बच्ची का नाम मैंने हरम रखा है, रख सकते हैं जी। नमाज के इमाम के पीछे हनफी हजरात को सूरत फातिहा नहीं पढ़नी है, इमाम का पढ़ना काफ़ी है। इंडिया से आके उम्रा कर लिया, जितना रिश्तेदारों के पास, अब जितने से इहराम बांध के उम्रा करे उसकी मर्जी है, जितने से इहराम बांध के उम्रा करे या मस्जिद आयशा से करे, दोनों बराबर है। माने है हद्दे हरम के बाहर से इहराम बांधे, जितना भी बाहर है मस्जिद आयशा भी बाहर है। तकबीर तहरीमा के वक्त अगर मर्द है तो कानों के बराबर, औरत है तो सीने के बराबर हाथ उठाए। मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, उनमें एक जन्नत में जाएगा, वही जो हजूर और सहाबा का मानने वाला है वही जाएगा। इल्ला मा अना अलैहि व असहाबी। जुराब पे मसा करना हनफी मसलक में जायज़ नहीं है, चमड़े के मोज़े पे मसा जायज़ है। खतना कराना सुन्नत है, जायज़ क्या माना, सुन्नत है। अगर हजर अस्वद को हाथ लग जाए तो वो साने बिल्कुल दे सकते हैं। अगर हजर अस्वद पे हाथ फेरे और अपने महरम को उस हाथ का बोसा कराए, बिल्कुल नाजायज़ है। अपना हाथ लगा खुद बोसा, दूसरों को ना बोसे करवाता है हाथों के। इसी तरह तो पीर बनते हैं, बंदा बिगड़ता तो इसी तरह है। अगर एक आदमी ने अंदर शेव नहीं किया, गैर ज़रूरी बाल साफ नहीं किए, उम्रा कर ले, उम्रा तो हो जाएगा, लेकिन वो साफ करने चाहिए। सुन्नत यही है, बदन साफ करे, गुस्ल करे, बदन को खुशबू लगाए, 2 रकात पढ़े, एहराम बांधे, फिर नियत करे। नमाज में हाथ जो है नाफ के ऊपर भी बांध सकते हैं और नाफ के नीचे भी। हज़रत अली की रिवायत है, अपने फरमाया सुन्नती वज़उल यमीन अल शिमाल तहत सुर्रत। सुन्नत हुजूर की यही है कि हाथ नाफ के नीचे बांधे।